नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल से आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसी की चर्चा आज करेंगे कि आखिर ममता बनर्जी इस तरह का बयान क्यों दे रही है। ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी हार नहीं हुई है, उनको हराया गया है। 100 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जो है वो लूट ली है। यानी चुनाव आयोग से साठ गांठ करके 100 से अधिक सीटें लूट ली है और उनकी हार नहीं हुई है, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं भी देती हैं तो इससे क्या हो जाएगा? कुछ तो हो नहीं जाएगा। और ये इस बात की जानकारी उनको भी है, ममता बनर्जी को भी, कि अगर वो इस्तीफा नहीं भी देती हैं तब भी वो मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगी। तो आखिर इस तरह का बयान ममता बनर्जी क्यों दे रही है? क्या ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाह रही है, अपने नेताओं को एकजुट करना चाह रही है, या देश भर में एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी? और उनको इसमें साथ जितने भी क्षत्रिय दल हैं जो खास करके एनडीए अलायंस में नहीं है, वो क्या उनको, ममता बनर्जी को उनका भी साथ मिलेगा? अभी तक इस पर बहुत ज्यादा कुछ बयान दूसरे नेताओं का नहीं आया है, लेकिन ममता बनर्जी जिस प्रकार से इस मुद्दे को गर्म और कर रही है, तूल दे रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के मन में कुछ और चल रहा है। यानी ममता बनर्जी ये चाह रही है कि ये मुद्दा जो है वो बहुत तेजी से गरमाए और देश की राजनीति में यह मैसेज एक प्रकार से जाए कि जो ममता बनर्जी की हार हुई है वो हार नहीं है, उनको हराया गया है, उनको भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर हराया है। जबकि इस प्रकार से बाकी दल अब उनके साथ कितने आएंगे नहीं आएंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप देखिए कि केरल के भी नतीजे आए, वहां पर तो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी जीत गई है। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी उनके साथ आएंगे? क्या इसके बाद उनके साथ आने वाले कौन कौन हो सकते हैं? एक अखिलेश यादव हो सकते हैं जो उनके साथ आ सकते हैं, क्योंकि 2027 में यूपी का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल उनके साथ जा सकते हैं क्योंकि पंजाब में भी 2027 में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल तो खुद ही फंसते जा रहे हैं, इसलिए वो ममता बनर्जी के साथ जा सकते हैं ताकि उनको और ज्यादा बल मिले। इसी सब पर आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ममता बनर्जी की हार हो चुकी है, बुरी तरीके से टीएमसी हार चुकी है पश्चिम बंगाल में, इसके बावजूद इस प्रकार का बयान दे रही है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? नमस्कार प्रवीण जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, यही नेता है ना जो लोकतंत्र, संविधान, बाबा साहब, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और वो इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान, ये सब यही लोग बोलते हैं। इन्हीं विपक्षी दलों के नेता बोलते। अब क्या हो गया? सांप सूंघ गया। अगर ममता बनर्जी ने जो भी रही सही उनकी प्रतिष्ठा थी, वो भी इस बयान से उन्होंने समाप्त कर दी। बंगाल के नजर में तो वो पहले ही विलेन हो चुकी हैं। बंगाल के लोगों ने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। बिल्कुल। और अफसोस की बात है कि एक कहते हैं ना कि ऑनरेबल डिपार्चर, एक सम्मान पूर्वक विदाई। और ये बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को आप देखिए, जब उनको हार मिली तो वो उन्होंने तुरंत स्वीकार करके बंगाल की जनता को 34 साल तक वामपंथ को मौका देने के लिए धन्यवाद किया और वो चले गए, अपने एक छोटे से फ्लैट में चले गए। पिनाराई विजयन को देखिए, उन्होंने भी तुरंत इस्तीफा दे दिया। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जहां अखिलेश की जहां तक बात है, अखिलेश जी भी जब चुनाव हारे थे 17 में, तो तब भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मतलब हाल के मुझे लगता है 3-4 दशक में पहला ऐसा एनार्किस्ट मुख्यमंत्री होगा, अराजकतावादी होगा।
जो ये कह रहा है कि वो इस्तीफा नहीं दे। दूसरी बात देखिए, हम्म एक ऐसा ही एनार्किस्ट था दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल। हम्म वो कहता था वो जेल से ही सरकार चलाए, हम्म लेकिन लेकिन सब क्षम्य है, सब क्षम्य। और हम्म देखिए, ममता बनर्जी ने का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना, उसमें हम्म उन्होंने ये बात बताई कि सारे बड़े विपक्ष के नेता, चाहे सोनिया गांधी हों या हम्म हेमंत सोरेन हों, अखिलेश यादव, सब ने उन्हें फोन किया है और हम्म उन्हें हौसला हिम्मत दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो लोग आएंगे भी बंगाल जल्दी। हम्म तो सवाल ये है कि हिमाचल में अगर बीजेपी हारी थी कांग्रेस से, कर्नाटक में हारी थी, तो वो भी हम्म इस्तीफा नहीं देती तब। तो हम्म इस तरह से ठीक है, वो संवैधानिक संकट वगैरह कुछ नहीं है, संविधान में हर चीज लिखा हुआ है, लेकिन हम्म खुद अपनी इमेज, अब जो उसके साथ खड़ा है ममता बनर्जी के साथ, विपक्ष का नेता, वो हम्म ममता तो हार गई, अब वो लोग हम्म हारने की तैयारी कर, है ना। हम्म और ये ये देखिए, ये तो झूठ ये कितना यानी बड़ा कि झूठ है। ममता बनर्जी ऐसा तो नहीं कि पूरा विपक्ष ही फिनिश करने पर लग गई, कि उनको लग रहा है अब मेरी तो हार हो ही गई है, जो बच्चे खुचे हैं उनको भी इसी बहाने ले डूबे। विपक्ष है कहाँ इधर। हम्म विपक्ष में ठीक है, राहुल गांधी संयोग से जीत गए थे उस बार 99 सीटें, लेकिन उसके बाद हम्म राहुल गांधी महाराष्ट्र हार गए, हम्म अ, हरियाणा हार गए, हम्म हर जगह तो हार ही रहे। बंगाल हम्म में तो वो ममता को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उनके कार्यकर्ता बिल्कुल। 43 साल के साथ देवव्रत बनर्जी या कुछ उनका नाम था, आसनसोल में हम्म उनकी हत्या कर दी गई थी, उनके परिवार के लोगों के सामने टीएमसी के गुंडों ने हत्या की। और हम्म जो राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, बब्बर शेर, उस हम्म बब्बर शेर की शहादत के 10 दिन बाद हम्म राहुल गांधी उसी ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए, जिस ममता हम्म बनर्जी के गुंडों ने राहुल गांधी के बब्बर शेर की दिन दहाड़े हत्या नहीं की। नहीं, इन लोगों का देखिए कि किस प्रकार से वो पूरे जनसभा में किस प्रकार से ममता बनर्जी को कोस रहे थे। राहुल गांधी कह रहे थे कि इससे भ्रष्ट सरकार तो है ही नहीं, बंगाल में कुछ भी विकास के कार्य हुए ही नहीं। और आज जब ममता बनर्जी की हार होती है तो राहुल गांधी ममता बनर्जी के साथ हो लेते हैं। तो क्या मतलब, ठीक है आप विपक्ष में है, तो विपक्ष में होने का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप जो आप जिसको आप अभी 2 दिन पहले गाली दे करके आ रहे हैं उनसे फिर शाम उनके साथ हो जाते हैं। क्या राजनीति यही सिखाता है क्या? नहीं तो कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि जब राज्यों में चुनाव होते हैं हम्म तब इंडिया गठबंधन नहीं होता है, लेकिन हम्म केवल जब लोकसभा का चुनाव होगा उस समय इंडिया गठबंधन हो। अच्छा, आज हम्म ममता बनर्जी ने उसे यूनाइटेड इंडिया अलायंस कहा, और हम्म ममता बनर्जी भी इस इंडिया गठबंधन का फेस बनना चाहती थी। जब उन्हें लगा हम्म राहुल गांधी इसका फेस है, तो कई हम्म मौकों पर खुलकर विरोध कर चुके हैं। ईवीएम के मुद्दे पर अभिषेक बनर्जी खुलकर राहुल गांधी का विरोध कर चुके हैं। तो ठीक हम्म है, मुझे लगता है हारे हुए लोगों का एक क्लब है, उस क्लब में सब बैठ के चाय पियेंगे, अपनी अपनी पुरानी दास्तानें कहेंगे। हम्म लेकिन एक पहलू जो संवैधानिक पहलू है उनकी, हम्म इस तरह के जो ख्वाब हैं ममता बनर्जी को सीएम पद नहीं छोड़ेंगी, तो हम्म कोई भी कार्यकाल जो होता है सरकार का वो 5 साल का, 7 बिल्कुल। मई को 5 साल का उनका कार्यकाल समाप्त। और हम्म वैसे भी राज्यपाल ने उन्हें कि शपथ ग्रहण तक केवल कार्यवाहक सीएम का पद संभालने को कहा। हम्म जैसे तो वो कार्यवाहक सीएम है, वो सीएम भी अब नहीं है। और फिर हम्म भी 7 मई तक अगर वो कार्यवाहक सीएम है, उसके बाद विधानसभा का, वो विधानसभा खत्म होकर नई विधानसभा बनेगी, तो उनको हम्म तो फ्लोर टेस्ट हासिल करना होगा ना भाई, यही हम्म तरीका है। और ठीक है, बिल्कुल। सब खत्म था, सब चुनाव हम्म आयोग बेकार, फोर्सेस बेकार, लेकिन मैं याद दिला दूं कि हम्म 2009 में यही ममता बनर्जी केंद्र से मांग करती थी हम्म सीपीएम कि की केंद्रीय सरकार पुलिस बल में भेजा जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस, और हम्म यही ममता बनर्जी ने लोकसभा में स्पीकर के मुंह पर फाइल उठाकर फेंका था कि हम्म बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसको सीपीएम संरक्षण देती, उन घुसपैठियों को बाहर किया। और हम्म समय का चक्र बदला कि वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी विरोध करने लगी, और
घुसपैठियों को बाहर किए जाने का भी विरोध करते हैं। देख क्या प्रकृति का ये, लेकिन नहीं मुझे लगता है संजीव जी, कि आपको नहीं लगता है कि एक प्रकार से पाप का घड़ा भर गया और वो घड़ा अब भरा तो फूट गया, ऊपर से नहीं छलका, एक प्रकार से पूरी तरह से फूट गया। और टीएमसी जो आप देखिए 200 पार थी, वो 80-81 पर आकर सिमट गई। क्या आपको लगता है कि आज जिस प्रकार से कुछ खबरें आ रही हैं बंगाल से कि आसनसोल में एक मंदिर के ताले आज खुले हैं और वो मां दुर्गा का मंदिर है, यानी मां दुर्गा को भी ताले के अंदर कैद कर दी थी ममता बनर्जी ने। और वो क्यों की थी? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक, उनको मुस्लिम वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। और वहां पर बहुसंख्यक आबादी के लिए उस मंदिर को बंद कर दिया गया, यानी कि वो पूजा अर्चना नहीं कर पाए, इसके लिए उस मंदिर को ऊपर ताला जड़ दिए गए। और ये ममता बनर्जी ने ही करवाया। क्या आपको लगता है कि अब जो है वो बदला ना सिर्फ बंगाल की जनता ने लिया है, बल्कि मां काली और मां दुर्गा ने ममता से बदला ले लिया? देखिए, ईश्वर तो या प्रकृति या कुदरत, वो तो आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है। ये बताइए, ठीक है, दो ईश्वर का अपना विधान है, प्रकृति का अपना विधान है, उसमें जो हस्तक्षेप करेगा वो फिनिश हो जाएगा। मुगलों के वंश नहीं रहे, टीपू सुल्तान का वंश खानदान नहीं रहा। तो सबको अपने अपने कर्मों का हिसाब धरती पर दे के जाना। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2011 में जब जीती थी ममता बनर्जी, तब भी चुनाव आयोग ही चुनाव करवा रही थी, 16 में भी चुनाव आयोग करवा रही थी, 21 में भी चुनाव आयोग नहीं करवाया, 24 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 14 का लोकसभा चुनाव, ये सब ममता बनर्जी ठीक ठाक प्रदर्शन करती रही तो चुनाव आयोग अच्छा। बिल्कुल। तो आज हार गई तो इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं, उनके कृत्य दोषी। और जितना अभी देखिए, आईएसएफ जो इंडियन सेकुलर फ्रंट है, फुरफुरा शरीफ का, नौशाद सिद्दीकी का, उसने टीएमसी का एक गुंडा नेता था, दबंग नेता शौकत मुल्ला है, अब तो दबंग रहा नहीं कोई, उसके दुकान को आग लगा दिया। वो मुसलमान लोगों ने ही उस टीएमसी के मुस्लिम नेता के दुकानों में आग लगा दिया। तो सब खोज रहे हैं, 24 घंटे से टीएमसी के जितने भी गुंडे थे उनकी सुपर निर्मा वाशिंग हो रही, और कोई टीएमसी के समर्थक भाग गए, सारे भाग गए। और मैंने एक ऐसा वीडियो देखा प्रवीण जी कि सीपीएम के ऑफिस में आज 15 साल से ताला लगा के रखा था, और वो सीपीएम का ऑफिस भी खुला है आज लाल झंडे के साथ। तो कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेटिक? ममता बनर्जी जो है वो ना सिर्फ बहुसंख्यकों को दबा रही थी, बल्कि वहां पर उससे पहले जो शासन में थे उनके ऑफिस पर भी ताला जड़ दे रही थी। एक तरफ मां दुर्गा के मंदिर पर और दूसरी तरफ पार्टी के कार्यालय पर, यानी कि अगर उनका कोई विरोध करे तो ये ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं था। और अब जब इस प्रकार से हार हुई है तो वो बिफर पड़ी है, यही हो रहा है। देखिए, कहा जाता है कि मैं अपने मुंह से क्या कहूं, मार्कंडे काटजू का मैं बहुत बड़ा फैन तो नहीं हूं, निगेटिव ही वो उनका रहता है अप्रोच, लेकिन वो एक ऐसे पद पे रहे, न्यायाधीश के पद पर, उनको बहुत सारी प्रक्रियाओं का भी हम लोगों से ज्यादा ज्ञान है। तो उन्होंने ममता बनर्जी को हिटलर करा, उनके टीएमसी के गूंस को हिटलर का ऐसा फोर्स करा, और उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि कैसे प्रोफेसर ने, जादवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, वो प्रोफेसर भी बंगाली प्रोफेसर, वो प्रोफेसर भी भद्रलोक प्रोफेसर, उसने कार्टून एक बना दिया था उस प्रोफेसर ने, तो उसको जेल में डाल दिया था। एक कोई किसान के मुद्दे पर किसी शिलादित्य चौधरी नाम के व्यक्ति ने, एक फार्मर था, वो उसने एक मीटिंग में कह दिया था ममता बनर्जी के सामने कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया ममता दीदी, और तुरंत उसके घर को जला दिया गया उसके बाद, और उसको पनिश किया गया। तो ये लोग क्या ह्यूमन राइट्स और इसकी बात करते हैं? कोई ह्यूमन राइट्स नहीं था। और अब वैसे अब संवैधानिक प्रक्रिया पर भी चर्चा कर लें। संवैधानिक प्रक्रिया ये है कि राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्र
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्य का समझिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ प्रोविंस कहिए, और उसकी रिपोर्टिंग सीधा प्रेसिडेंट को होती है और होम मिनिस्टर को होती है। और 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद यानी 7 मई 2026 को विधानसभा ही भंग हो जाएगी महामहिम राज्यपाल के आदेश से, तो उससे जुड़े जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि विधानसभा से मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कोई ऐसा नहीं कि टीएमसी के मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री। और फिर से जब नई विधानसभा का सृजन होगा तो उसमें उनके 80 विधायक की शपथ लेंगे, तो वो तो बन नहीं सकती मुख्यमंत्री। नहीं, और सबसे बड़ी बात है, ये बात तो संजीव जी ऐसा तो है नहीं कि ममता बनर्जी इतनी भी अनभिज्ञ है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं हो कि जो वो बोल रही हैं, जो वो करने जा रही हैं, उसके असर क्या होंगे, क्या वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि अगला कोई मुख्यमंत्री बन नहीं सकता है। इस बात की जानकारी तो ममता बनर्जी को भी होगी। तो आखिर ममता बनर्जी इस प्रकार का बयान क्यों दे रही है? क्योंकि बयान देने के पीछे मकसद कुछ और नजर आ रहा है। देखिए, जो भी मकसद है, भारत में डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस है, ठीक है। वो अगर ये समझती है बांग्लादेश है, बाय हुक एंड बाय क्रुक, नो नो, वो उन्होंने करके देख लिया। उनके सारे गुंडे जो थे चुनाव के दिन, बम बारूद और पिस्टल सब उनके घर में ही रह गए, कोई निकल नहीं पाया। तो वो सोचती है कि वो उन्होंने कहा कि मैं सड़क पे आके फाइट करूंगी। आप फाइट करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि जब आप भी मुख्यमंत्री थी तो कोई डीए के लिए फाइट करता था, सरकारी एम्प्लॉय, तो लाठीचार्ज होता था। विपक्षी दल कुछ बोल ही नहीं सकते थे। तो आपने जो किया है वो आपको भुगतना है। आप प्रोटेस्ट करने आओ सड़क पे और कानून को अपने हाथ में लोगे तो आप पूर्व मुख्यमंत्री हो, फिर पुलिस निपटेगी। कोई पब्लिक नहीं आएगी इनके साथ, इनके परिवार के लोग इनके साथ खड़े नहीं होंगे कुछ दिनों बाद, आप देख लीजिए। और एक कोयल बनर्जी करके थी, या कोई थोड़ा बांग्ला नाम अलग होता है, इनकी रिश्तेदार ही थी। और कल भवानीपुर में उनको जिस तरह से हूट किया है बीजेपी के समर्थकों ने वहां, और उनके मुंह से आवाज नहीं निकली, और वो बीजेपी वाले बस एक ही नारा बोल रहे थे। अभिषेक बनर्जी जो इनके भतीजे हैं, उनको किस प्रकार से हूट किया गया, वो वीडियो वायरल हो गया कि अभिषेक बनर्जी को किस प्रकार से लोगों ने यहां तक कहा कि ये चोर है, चोर चोर करके कई बार संबोधित किया। तो आपको लगता है कि ये सब होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ऐसे बयान दे रही हैं? ये कोई अनायास तो ये बयान आया नहीं होगा उनके मन में कि चलो कम से कम ये जो है दे देते हैं, ठीक है, इस प्रकार का बयान दे देंगे, कम से कम पार्टी वर्कर एकजुट रहेंगे, जो नेता जीते हुए हैं वो एकजुट रहेंगे। क्योंकि आपने ही कहा कि कई उनके नेता जो हैं, वो जो खास करके मुसलमान विधायक हैं, वो तो उनके साथ रह लेंगे, लेकिन कई विधायक उनसे दूर जाने वाले हैं। ये भी खबरें आ रही है, कहीं उसको एकजुट करने की कोशिश तो नहीं है ये ममता बनर्जी की? जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो उनपे नाश छा चुका है, उनके पाप का घड़ा भर चुका है। उन्होंने जितने तरह के अपराध किए हैं, बंगाल की जनता को जैसा सताया है, 24 घंटा में सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो हैं कि कैसे लोग टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर, टीएमसी के क्लब कल्चर जो मैं बार बोल रहा हूं, वो हर क्लब पे हमला हो रहा है, और उसमें कॉमन मैन मार रहा है, उनको पीट रहा है, पिटाई कर रहा है। अच्छा, तो ये बताइए संजीव जी, फिर ये बताइए कि क्या बीजेपी आला कमान की तरफ से कल से लेकर आज तक जो भी घटनाएं खास करके बंगाल में घट रही हैं, और जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं कि किस प्रकार से टीएमसी के गुंडों की पिटाई हो रही है, और वो भी वहां के आम जनमानस कर रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं, और आज ये बयान केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जाता है कि आप लोग इस प्रकार से वहां कोई भी घटना ना कीजिए। अगर कोई घटना आप लोगों के द्वारा वहां पर हो रहा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा अगर उसमें है, तो वैसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्या ये 2 दिन का 1.5 दिन का छूट दिया गया था क्या, कि इतने में आप लोगों को जो भी करना है कर लीजिए, क्योंकि ये काफी कई वर्षों का ये गुस्सा था टीएमसी वर्करों पर?
देखिए अभी तो कोई सरकार वैसे है नहीं, अभी तो ट्रांजिशन फेज है। पिछले हम्म, बार जब यही गुंडई हो रही थी टीएमसी वाले और जो हम्म, अत्याचार कर रहे थे, एक हम्म, सौमिक पान नाम का एक टीएमसी का गुंडा था, गुंडा हम्म, है। वो ये कहता था कि 4 मई के बाद जितने बीजेपी कार्यकर्ता हैं उस इलाके में, वर्धमान इलाके में, उनके महिलाओं के साथ वो गंदा व्यवहार करेगा। सोचिए। हम्म, और कल उसकी जो पिटाई हुई है, तो कर्म हम्म, लौट के, और ममता बनर्जी जानती हैं कि उनकी पार्टी नहीं बचेगी। सीपीएम जैसा हम्म, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं बचा, कांग्रेस नहीं बची एक बार हारने के हम्म, बाद। बंगाल जब रिजेक्ट करता है तो नॉट फॉर 5 ईयर, वो दशक के हम्म, लिए करता है, कई दशक के लिए करता है। और तृणमूल हम्म, में मूल उसका कांग्रेस था, वो खत्म हो गया। वो तृण बचा था, वो तृण उड़ गया कल। तृण कल उड़ गया, हम्म, कुछ भी नहीं बचा है। वो एक हताश, एक बुजुर्ग महिला का, एक कहते हैं ना वो विलाप है। और वो विलाप देखकर, देखिए किसी को रोना नहीं आ रहा है बंगाल में, सब हंस रहे हैं। हम्म, तो वो हंसी का पात्र बन गई है। अगर सड़क पर उतर, देखिए नेता भीड़ से होता है और भीड़ नहीं हम्म, आएगी, इस बात की गारंटी है। कोई भीड़ नहीं आएगी। जनता ने मुंह मोड़ लिया ममता बनर्जी से, उनको ये स्वीकार करना चाहिए। और मैंने एक बार हम्म, कहा भी था आपसे कि 2011 में जब हारी थी सीपीएम, तब उसके पास हम्म, 235 विधानसभा सीटें थी और वो घट के हम्म, 62 पर आ गई, 62। हम्म। ये तो 204 से 80 पर यानी ही आई। बंगाल का ये ट्रेंड रहा है कि अगर पलटना है तो पूरी तरीके से पलट देना है, ये नहीं कि बीच बीच का नहीं छोड़ना है। अगर 235 से नहीं 62-63 पर सिमटा, तो उसी तरह ये देखिए कि 203 206 से समेट करके उनको ला करके फिर से समेट दिया 80 81 पे। नहीं, देखिए वो तो है बंगाल में। देखिए है क्या कि हम्म, आ, जब आप एंगर को एक्सप्रेस नहीं करने देंगे। मैं एक उदाहरण हम्म, देता हूं, किसान आंदोलन था। हम्म, सरकार ने किसानों के गुस्से को पूरा प्रकट होने दिया दिल्ली में। हम्म, थोड़ी बहुत बाधा हो गई, किसानों ने गुस्सा में आके हमला भी किया पुलिस वालों पर, लेकिन पुलिस वालों ने एक भी लाठीचार्ज नहीं। हम्म, किसान कुछ हताहत हुए तो वो तो या हम्म, तो व्रत की वजह से, या मौसम की वजह से, या बीमारी की वजह से, किसी पुलिस ने हम्म, कुछ लाठीचार्ज। तो हम्म, और वो लगभग साल भर से ज्यादा वो आंदोलन चला। तो हम्म, गुस्सा निकलता है, जैसे कहते हैं ना प्रेशर कुकर में अगर सीटी पैक रह जाएगी तो कुकर फट जाएगा। वो बिल्कुल। डेमोक्रेसी और राजतंत्र में क्या अंतर है, और तानाशाही में क्या अंतर है कि डेमोक्रेसी वो स्पेस देती है कि हम्म, सरकार और सिस्टम के खिलाफ लोगों का गुस्सा निकलता रहे, बीच बीच में भी निकलता रहे, मीडिया के जरिए निकलता रहे हम्म, और रोड पर निकलता रहे। हम्म, लेकिन ऐसी सरकारें जब आ जाती है कि जब आप बोल ही नहीं पाते। अब बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मोदी के खिलाफ दिन रात बोलते हैं। क्या मोदी अरेस्ट हुए? लेकिन अर्णब गोस्वामी अरेस्ट हो गए थे महाराष्ट्र हम्म, में, एक झटके में उनको अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि सोनिया गांधी पर कुछ उन्होंने विवादित बयान दिया था और तुरंत ठाकरे हम्म, सरकार ने उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था। क्या हुआ? ठाकरे उसके बाद हारते रह गए। तो जब आप जनता के गुस्से को कहीं बाहर ही नहीं आने देंगे, तो इसी तरह प्रेशर कुकर की तरफ फटा हुआ रिजल्ट आएगा। आप हम्म, गुस्सा फट पड़ा और 70% लोग मौन थे बंगाल में। और वो हम्म, तूफान से पहले की शांति थी, उनके अंदर आक्रोश था। और जैसे ही हम्म, टीएमसी हारने लगी 10-11 बजे के बाद, वो आक्रोश जगह जगह नजर आया। और उसमें देखिए, जो आम महिलाएं हैं वो भी टीएमसी के हम्म। लोगों को मार रही, पीट रही। यानी कि तो यानी कि संजीव जी, ये कहा जाए कि अब चाहे ममता बनर्जी जो भी जोर आजमाइश कर ले, कुछ भी कर ले, अब उनको कम से कम बंगाल की जनता अगले 10-15 वर्षों तक स्वीकार करने वाली नहीं है। अगर इसी प्रकार का रवैया रहा तो, अगर वो अपने रवैये में बदलाव करे तो क्या फिर से वापस ममता बनर्जी सत्ता में आ सकती है? देखिए, ममता बनर्जी तो किसी सदन की सदस्य नहीं अभी। हम्म, और आप देखिए कि फाल्टा में जो चुनाव होना है, वहां जहांगीर खान के ऑफिस पर तो आज हमला कर दिया बीजेपी के लोगों ने, और जहांगीर खान भाग गया है। जहांगीर हम्म, खान भागा हुआ है, उसको इनकाउंटर होने का भी डर है, क्योंकि अजय पाल शर्मा हम्म, वहीं मौजूद है। तो वो हम्म, जो सारे हिंदू महिलाओं के साथ उस इलाके में कहता था मैं गंदा कार्य करूंगा, तो भाग हम्म, खड़ा हुआ है।
तो फाल्टा में टीएमसी का कैंडिडेट तो कौन होगा, क्योंकि हारेगा जो भी होगा। तो टीएमसी ममता बनर्जी जिस सीट पर खड़ी होंगी वहीं हार जाएगी। कुछ ममता सीटें हो सकती बनर्जी है अगर जो फाल्टा जाकर चुनाव लड़ ले, हार जाएंगी, नो डाउट। जब भवानीपुर उनका सबसे सेफ सीट था, और अमित शाह ने कहा भी था कि मैंने शुभेंदु अधिकारी को कहा है कि ममता बनर्जी को उसके घर में हराएंगे। और ये लगातार सीएम के तौर पर उनकी दूसरी हार थी। नंदीग्राम में भी हारी थी, और वहां भी इसी तरह बच्चों की हरकत की थी कि 3 घंटे तक एक बूथ पर बैठ गई थी। अब एक बूथ से हार जीत नहीं होती है। और भवानीपुर में भी 3-4 घंटे नाटक किया, और उन्होंने क्या बोला कि मेरे पेट में लात मारा, मेरे बैक पर लात मारा, मुझे भगा दिया। और आप देखिएगा, इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज भी जारी करेगी। पिछली बार क्या हुआ था कि टीएमसी और ममता बनर्जी ने फैलाया कि एक बुजुर्ग को, व्यक्ति को सीआरपीएफ के जवानों ने मार दिया, जबकि जब इलेक्शन कमीशन ने वो वीडियो जारी किया, और वो वीडियो होगा अभी भी इलेक्शन कमीशन के पेज पर, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि वो बुजुर्ग जाते हैं, उनको सब सपोर्ट मिलता है, और प्रेम से वो वोट देते, वोट देने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाते, हार्ट अटैक। और उसको किस रूप में प्रचारित किया? तो ये प्रोपेगेंडा चलने वाला है नहीं उनका, उनकी राजनीति खत्म हो गई। और मैं एक बस सिग्नल दे देता हूं, देखिए अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए वहां लड़ाई होगी, हिंदू वोट बैंक के लिए नहीं होगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे वहां जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स है, खास करके भद्र लोग के, उन्होंने कहा कि वो सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में महसूस करते। रामनवमी का जुलूस नहीं निकल सकता था, जय श्री राम बोलने पर जेल भेज दिया जाता था, माँ दुर्गा की प्रतिमा को लॉक कर दिया गया था आसनसोल में, एक काक द्वीप में माँ काली की एक टूटी किसी असामाजिक तत्व ने उस प्रतिमा को तोड़ दिया था और उसको जेल के वैन में रखा था। 2016 में उन्होंने विजयादशमी के बाद विसर्जन पर रोक लगा दी थी, क्योंकि मुहर्रम वाला दिन आ गया था, और कोर्ट के आदेश के बाद 2017 में फिर रोक लगा दिया ममता बनर्जी। तो यानी कि एक प्रकार से संजीव जी ये कहा जाए कि पाप का घड़ा भरा और वो अब फूट भी गया। तो देखिए अब वहां बस एक लाइन में बोल दूं, जो देखिए भविष्य में किसकी संभावना है वहां बता रहा हूं। भविष्य में 2 मुस्लिम पार्टी वहां ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों जीती भी है। हुमायूं कबीर 2 सीटों से जीते हैं, आम जनता उन्नयन पार्टी उनकी पार्टी का नाम, वो मुस्लिम पॉलिटिक्स करेंगे नॉर्थ बंगाल की, और साउथ बंगाल की मुस्लिम पॉलिटिक्स करेगी आईएसएफ, जो फुरफुरा शरीफ का है। और वो भांगर से वो जीते भी हैं नौशाद सिद्दीकी, और नौशाद सिद्दीकी हिंदुओं के बीच भी उतने ही लोकप्रिय है जितने मुस्लिमों में लोकप्रिय। और बाद बाकी स्पेस बचेगा तो उसमें सीपीएम भी है, थोड़ा टीएमसी भी है, थोड़ा कांग्रेस भी है, और हो सकता है ओवैसी भी हो 5 साल बाद। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। तो जो दर्शक हमारे साथ इस वीडियो के साथ अभी तक बने हुए हैं, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एक्स हैंडल और फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।